हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑनलाइन बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। और बेसिकली जो बीकॉम प्रोग्राम है बीए के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है और आपको एक बेस देता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर। लेकिन जहां मैं बात करूं मैं ऑनलाइन बीकॉम प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ चीजें जो ध्यान देनी होती हैं जिससे आप एक रिटर्न ले सकते हो। किसी वजह से अगर आप जो है ऑफलाइन के लिए नहीं जा सकते देन ऑनलाइन से आपको किस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ऑनलाइन के अंदर मिलती हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जहां मैं बात करूं मैं ऑनलाइन बीकॉम प्रोग्राम का, तो बेसिकली अगेन 3 इयर्स का एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, 6 सेमेस्टर के अंदर प्रोग्राम होने वाला है। एंड इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि ऑनलाइन मोड से इस प्रोग्राम को ऑफर करती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट्स के साथ साथ जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे इसी चीज़ की बात करूँगा कि अगर आप जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि ठीक है आपको जो है ऑनलाइन मोड से इस चीज़ को करना है, आप रेगुलर कैंपस नहीं जा सकते, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि ठीक है आप किसी वजह से ऑनलाइन मोड से इस प्रोग्राम को चूज कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर बेनिफिट्स का बात करूं तो एक तो अफोर्डेबल ये प्रोग्राम आपका रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। थर्ड चीज, आपको जो है कुछ एड ऑन प्रोग्राम जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती हैं। आप स्टडी आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके जो है सारे कहीं से भी आप दे सकते हो। तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो मैं काउंट करवाना चाहूंगा। पहली चीज जो स्किलिंग वाले कोर्स हैं, अपस्किलिंग वाले कोर्स जैसे एक्सेल हो गया, या आपके कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप इनके साथ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिल जाएंगे, जहां से आप जो है उसको करके अपनी अपस्किलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स का काम करना चाहते हो, तो अकाउंट्स में जैसे एक्सेल यूज होता है, टैली यूज होता है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को आप जो है साथ के साथ सीख सकते हैं और अपने लिए हाई रिटर्न्स ले सकते हैं। ऑनलाइन बीकॉम का सबसे बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आप जो है सीए का प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सीए के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर 12th, देन आप जो है ऑनलाइन बीकॉम का कर सकते हो मतलब साथ के साथ, जिससे आपका ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाता है और आपका सीए भी साथ में चला रहता है। तो ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। एंड एक और चीज, ऑनलाइन बीकॉम के साथ आपको एसीसीए के ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब एसीसीए जो है इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेशन रहता है कि इक्विवेलेंट टू सीए आप बोल सकते हो इंडिया के अंदर, लेकिन सीए की तरह ही सारा काम रहता है। तो ये सर्टिफिकेशन भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का टाई अप है एसीसीए के साथ, जहां पे बीकॉम का साथ उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है एसीसीए के सिलेबस को, जिसके अंदर आपके एग्जामिनेशन जो एग्जाम हो जाते हैं, मतलब उनका जो सिलेबस है एसीसीए का, वो बीकॉम के सिलेबस के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। आपको बस 1 या 2 एग्जाम देने होते हैं, उसके बाद बाकी आप जो है एसीसीए का सर्टिफिकेशन भी साथ में कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है अगर आप बीकॉम ऑनलाइन मोड से करना चाहते हो। तो मेजरली बात करूं कि अगर आप जो है अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम सीख रहे हैं, रिटर्न्स वगैरह काम सीख रहे हैं, सीए के अंदर काम कर रहे हैं, सीए का प्रेपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो है एसीसीए से सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन मोड से आप प्रोग्राम को कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटी वेरी करे कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम कैसा है, उन्होंने किस तरीके से चीजों को एम्बेड किया है आपके बीकॉम प्रोग्राम के साथ। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो है स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन भी बीकॉम के अंदर मिल जाते हैं, जैसे आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस का मिल जाता है, टैक्सेशन के मिल जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं जो कि साथ में आप कर सकते हो बीकॉम के साथ। तो ये सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर। अगर मैं फीस का बात करूं तो ऑन एन एवरेज आपका फीस जो है लगभग 7,000 पर सेमेस्टर से लेकर के लगभग 20,000 पर सेमेस्टर तक जाता है। डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी में आपको 5, 5.5 में भी बीकॉम मिल जाएगा ऑनलाइन मोड के अंदर, लेकिन डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या फैसिलिटीज आपको दे रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बीकॉम के लिए मेजर यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ही रहती है, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि बीकॉम को ऑफर करती हैं। एंड अगर बात करूं करियर प्रोस्पेक्ट का, तो देखो बीकॉम के बाद बेसिकली जो करियर प्रोस्पेक्ट आपको ऑफलाइन मोड से बीकॉम करने के बाद मिलते हैं, सेम के सेम आपको जो है ऑनलाइन से मिलते हैं। अगर सीए का करें तो ऑब्वियस बात है वो तो बेनिफिट वाली चीज है आपके लिए कि ठीक है आपको रेगुलर कैंपस की स्टडी के साथ जो है सीए करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ऑनलाइन के साथ कर सकते हो। कंफर्ट या फ्लेक्सिबिलिटी आपको टाइम के साथ मिल जाती है। दूसरी आप एसईसीए करें तो वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। थर्ड, आपको हाई स्टडीज में जाना है तो आप एमबीए जैसे प्रोग्राम के लिए, एमकॉम जैसे प्रोग्राम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग में जॉब करने तो फाइनेंस के सेक्टर्स के अंदर आपको पूरा स्टडीज के अंदर मिल जाता है। तो वो सारी चीजें आप जो है ले सकते हैं। एंड अगर बात करें कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे सही है आपके करने के लिए, या बीकॉम के ऊपर आपको और डिटेल में जाना है कहाँ से आप कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ। वो प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या है। अब कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज का कंप्लीट लिस्टिंग मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है अपने लिए यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट निकाल सकते हो। एंड कॉलेज विद्या का एआई सिस्टम आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन आपको दे देता है। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग के ऑप्शन मिलते हैं, जहां पे आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी
प्रोफेशनल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीजों से आप जो है 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो। कॉलेज विद्या के आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो है यूनिवर्सिटी कंपैरिजन का। जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने शॉर्टलिस्ट किया है उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो 30 से ज्यादा पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें आपको फीस, अप्रूवल्स, रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, ईएमआई ऑप्शन, सर्टिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, हर टाइप के ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन और अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। एंड करंटली कॉलेज विद्या आपको एक सब्सिडी भी ऑफर कर रहा है, यानी कि डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से किसी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करते हैं। एंड साथ में करियर बूस्टर प्रोग्राम भी कॉलेज विद्या आपको ऑफर कर रहा है, जो कि आपको प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स में हेल्प करेगा। सो अगर आप जो है अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन लेना चाहते हैं या बीकॉम प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हैं, देन कॉलेज विद्या का हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर इनका ऐप इंस्टॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगी क्या ऑनलाइन बीकॉम जो वैलिड होती है डिग्री नहीं होती है, वैल्यू होता है इसका नहीं होता है, तो डिग्री जो है 101% वैलिड होती है अगर आप जो है किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आपका यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से, एंड जिस सेशन के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो उस सेशन के लिए अप्रूव्ड होनी चाहिए। आपका डिग्री जो है बिल्कुल वैलिड होता है, क्योंकि यूजीसी ने जो है डिस्टेंस ऑनलाइन रेगुलर को जो है इक्वलेंसी का जो स्टेटस है वो दे दिया कि हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो या फिर जॉब के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इसको जो है इक्वल कंसीडर किया जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको जो है ऑनलाइन मोड से मिल जाती हैं। लेकिन अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप जो है बीकॉम के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड से, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आपकी कुछ भी हो सकती है। आप जॉब के ऊपर ऑलरेडी हैं, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिग्री रखिए। आपको जो है कंपटीशन एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, आपका विजन उस हिसाब से है, तो आप उस हिसाब से अपने बीकॉम डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी चूज कीजिए। अगर आप जो है सीए या एसीसी का सर्टिफिकेशन साथ में करना चाहते हैं या फिर उस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं जहां पे आपको स्पेशलाइज्ड मिले टैक्सेशन के अंदर, बाकी सारी चीजों के अंदर, तो उस तरीके से आपको जो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं लेकिन सिर्फ घर में बैठ करके आप इसको ईजी तरीके से करना चाहते हैं, तो आपके लिए शायद ये बेनिफिट नहीं देगा। उस केस में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही रहेगा। लास्ट में बात करें यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस पर, एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी रहता है। आपके 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए एंड आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करना रहता है। फीस वगैरह सारा वहीं से रहता है और आप वहीं से स्टडी अपना कंटिन्यू कर सकते हो। बेसिकली यूनिवर्सिटीज आपको जो है एक स्टूडेंट पैनल देती हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपनी स्टडी को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू एंड आपके ई बुक्स के थ्रू कर सकते हो। कई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑडियो लाइब्रेरीज भी मिलती है, जिसके थ्रू आप ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हर टाइप का ऑप्शन मतलब ऑनलाइन के अंदर आपको मिल जाता है। सो ये सारी चीजें थी ऑनलाइन बीकॉम के बारे में कि किस तरीके से प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, करियर अपॉर्चुनिटीज और सारी चीजें। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वाला। अगर हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इसी टाइप के करियर कोर्सेज और कॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।